हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले किशोरावस्था की एक क्लास हो चुकी है। यह दूसरी क्लास है। ठीक है, इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें होगा किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, यह जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट और सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टॉपिक है। किशोरावस्था किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका क्या है, किशोरावस्था में शिक्षक क्या रोल प्ले करता है, इस बात को हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इस क्लास छोटी सी क्लास होगी, बस किशोरावस्था में शिक्षक की क्या भूमिका है इसको हमने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम जानेंगे समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका क्या है। देखिए, आपको पता है, मैं इससे पहले अगर आपने क्लास जो मैंने सुबह दी थी उसको अगर अटेंड किया होगा तो आपको पूरी तरीके से किशोरावस्था समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। ये जो तनाव और तूफान शब्द है, यह किस साइकोलॉजिस्ट ने प्रयोग किया था बताइए, इससे पहले अगर आपने क्लास पढ़ी है तो। अगर आपको याद होगा तो स्टेनले हॉल ने यह बात कही है कि जो किशोरावस्था है वह तनाव और तूफान की अवस्था है, ऐसा स्टेनले हॉल कहते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है, स्टेनले हॉल ने यह बात कही है। यही वो स्टेज है जब किशोर ना तो बालक रहता है और ना पूर्ण प्रौढ़ बन पाता है। इससे पहले वाली क्लास में भी आपने सेंटेंस पढ़े होंगे। तो ठीक है, यह वो अवस्था होती है जब जो बालक होता है वह बाल्यावस्था से निकल करके किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है। तो उधर बाल्यावस्था से निकलने किशोरावस्था में प्रवेश करने के बीच का समय, ठीक है, बहुत ही यहाँ पे क्या होता है, बालक पूर्ण तरीके से ना तो किशोर हो पाता है ना ही प्रौढ़ हो पाता है। इस परिवर्तन की अवस्था, इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हमारे इसी अवस्था में होते हैं। मानव जीवन के विकास में इस अवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किशोरावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे पूरे जीवन में। इस अवस्था में किशोर में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में एक नवीन शक्ति और एक अभूतपूर्व स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर नया जोश, उमंग और नई स्फूर्ति, नई ताकत, नया खून होता है। तो यहाँ पे बालक एकदम कतई शक्ति, या उसे कहते हैं कि जोश, पावर, ताकत से भरा होता है। नवीन अभिलाषाएं उसके अंदर होती हैं, नए नए, और उसमें नवीन रूप से उठने लगती हैं। नई नई अभिलाषाएं उसके अंदर नवीन रूप से उठने लगती हैं। नई नई उमंगे, भावनाएं उन्हें आंदोलित करती हैं। तन मन विकसित होने से उनकी रुचियां बदलने लगती हैं। पहले बालक थे वो, उनकी इंटरेस्ट कुछ और था, अब उनका इंटरेस्ट बदल गया है। कल्पनाएं उनके मस्तिष्क को भर देती हैं। बालक के अंदर कल्पनाएं चलती रहती है, काश मैं ऐसा होता, वैसा होता, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। दुनिया भर की कल्पनाएं, इमेजिनेशन करता रहता है। वो दिवा स्वप्न देखता है, दिन भर स्वप्न देखने में बिजी रहता है। बिजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन दिन भर उसके दिमाग में दिन के स्वप्न चलते रहते हैं। खुली आंखों से भी सपने देखता है, काश मैं भी ऐसी गाड़ी में घूमता, काश मैं भी बाइक से जो है तफरी मारता, यह सब। तो इस प्रकार से जब भी आप ऐसे अगर आप लिखेंगे किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका, तो थोड़ी भूमिका, ये ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे के अंदर बेचैनी और अस्थायित्व आ जाता है। बालक स्थायित्व नहीं रह पाता, अपने आप को स्थायी नहीं कर पाता है। तनाव होता है उसके अंदर, संघर्ष पैदा होता है उसके अंदर। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह अपना पूर्ण सहयोग देकर के उनका सही मार्गदर्शन करें। एक मित्र के रूप में व्यवहार कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें और और अनेक प्रकार की उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करें। किस किस प्रकार की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए एक शिक्षक के माध्यम से, चलो जानते हैं। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों के शरीर में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। भाई, यही वो समय है जहां हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहें।
क्या रहें, उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहें। इसके लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। जो शारीरिक शिक्षा है उसको एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, जिसके माध्यम से बालकों को शरीर के प्रति होने वाले परिवर्तन की भी जानकारी दी जा सके और उन शरीर के प्रति उन्हें सचेत किया जा सके। इसके साथ ही जो उसके गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, उनको भी ये सलाह देनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखिए, उनको पौष्टिक आहार देते रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है सामाजिकता की शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, सामाजिकता की शिक्षा होनी चाहिए। जस्ट मोमेंट, देखिए, ठीक, ओके। सामाजिकता की शिक्षा, शिक्षक का दायित्व तो यह भी बनता है कि ऐसी स्थिति में उनको सहयोग, प्रेम, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे उत्तम गुणों का विकास करें। सामाजिकता यानी कि आप बच्चा समाज में बढ़ रहा होता है, समाज के लोगों से मिलजुल रहा होता है ना, सामाजिक क्रियाएं करता है और गांव मोहल्ले में कोई काम हो, कोई फंक्शन हो, उसमें बच्चा दौड़ दौड़ के पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि शिक्षक का दायित्व तो बनता है ऐसी सिचुएशन में उनको सहयोग की भावना सिखाई जाए कि एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, एक दूसरे को सहयोग कैसे करना है, एक दूसरे से कैसे प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अनुशासन बना करके रहना है, हमारा किसके प्रति क्या दायित्व है, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व बनते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए हमारे क्या मतलब दायित्व बनता है, हमें ईमानदार, सहानुभूति जैसे उत्तम गुणों का विकास उनमें करना चाहिए। विद्यालय में किशोर को स्वाभाविक, प्रभावशाली और प्रजातांत्रिक वातावरण दिया जाना चाहिए, तभी उचित ढंग से समाजीकरण संभव हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक शिक्षा, किशोरावस्था में काम भावना की प्रबलता के कारण प्रेम का संवेग अत्यधिक तीव्र हो जाता है। आगे देखिए, बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है, उम्र ही ऐसी होती है किशोरावस्था, तो जो उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। बालक यहाँ पे उनके संवेग यानी कि पल में रूठना, पल में मनाना, है ना, खुश होना, छोटी छोटी बातों पर खुश होना, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, तो ये सब चलता रहता है। शिक्षक किशोर के समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके, अच्छे अच्छे लोगों को एग्जाम्पल में लेकर के और उन्हें उनके प्रति सिखाएं, उनकी कहानियां सुनाएं, जिससे कि उन पर कुछ इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करके और उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके उनमें हम क्या कर सकते हैं, उचित संवेगों का विकास कर सकते हैं। शिक्षक उनमें अच्छी आदतों का विकास कर आदर्श चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया संवेगात्मक। अब आता है मानसिक विकास। देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन की तरह मानसिक परिवर्तन भी बहुत तीव्र गति से होता है, बड़ी द्रुत गति यानी बहुत तीव्र गति से होता है। शारीरिक परिवर्तन तो हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मानसिक परिवर्तन भी कुछ कम गति से नहीं होता, अच्छी खासी गति से वो भी चलता है। वुडवर्थ का मानना है कि व्यक्ति का मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, वुडवर्थ क्या मानते हैं? वुडवर्थ का मानना है कि व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वह 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपने हाई लेवल पर पहुंच जाता है। यहाँ 15 से 20 वर्ष की अवस्था में बालक का मानसिक विकास हो चुका होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है जहां बालक में बुद्धि अधिकतम विकसित हो चुकी होती है। शिक्षक को किशोर के मानसिक विकास का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक को बालक के शारीरिक स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उसके द्वारा उन्हें स्वास्थ्य और शरीर निर्माण के विषय में विशेष रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बालक अपने शरीर का ध्यान रख सकें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। और यहाँ पे तो मानसिक विकास हो ही रहा है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत करना है। बालक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगा। खेलों की व्यवस्था करनी है,
अच्छे व्यायाम का अभ्यास करना है, यह सब कराया जाना चाहिए। रुचियों के आधार पर, यानी कि बालक का इंटरेस्ट जाने। शिक्षक का काम क्या है कि वह बालक का इंटरेस्ट जानने का प्रयास करे कि बालक की रुचि किस में है, क्या बालक का मन पढ़ने में लगता है भी कि नहीं लगता, अगर लगता है तो किस चीज़ में ज़्यादा लगता है, क्या वो फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करता है, क्या वो क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता है, कि उसको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, किस सब्जेक्ट में रुचि है उसको, या किस एक्टिविटी में रुचि है उसको, ताकि वो अपना व्यावसायिक निर्देशन दे सकें। बेटा तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, जरूर इसको किसी जो है खेल स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि यह बेहतर और बढ़िया खिलाड़ी बन जाए, ताकि इसका भविष्य अच्छा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर टीचर को क्या चाहिए कि आपका काम, हमारा काम, शिक्षक का सिर्फ ये नहीं कि क्लास में जाकर के चैप्टर खोल के पढ़ा के चले आए, हमें एक एक बच्चे पर नज़र रखनी है, ये देखना है कि किस बालक का इंटरेस्ट किस में है, कौन सा बालक क्या चाहता है, हर एक चीज़ों को समझना है। वही यहाँ पे रुचियों के बेस पे क्या करना चाहिए, हमको उनका व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए, ताकि बालक अपना भविष्य फिक्स कर सके कि कहाँ जाके हमको क्या करना है। अब आती है यौन शिक्षा। देखिए, शिक्षकों को चाहिए कि वह किशोरों को यौन शिक्षा दें, जिससे उनमें काम के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण विकसित हो। किशोरावस्था की शुरुआत ही किशोर और किशोरियों के में भय और उद्वेग उत्पन्न कर देती है। किशोरावस्था की शुरुआत ही ऐसी है कि बालक में एक डर भी उत्पन्न कर देती है, उद्वेग की भावना उत्पन्न कर देती है। आपको पता है किशोरों में स्वप्न दोष होता है, जिसके कारण उसके वीर्य का स्राव होता है। किशोरियों में मासिक धर्म होता है, जो कि किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, जिसमें रक्तस्राव होता है। कई बार इसका ज्ञान न होने की दशा में दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं, इसको एक प्रकार की बीमारी मान लेते हैं। अतः ऐसी अवस्था में वीर्यपात होने से पूर्व लड़कों और राजस्वला होने से पूर्व लड़कियों में यौन अंगों की संरचना, उनके कार्य, वीर्य संबंधी और रजोदर्शन संबंधी ज्ञान देना आवश्यक हो जाता है। इस शिक्षा द्वारा किशोर और किशोरियों में विषम लिंगी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए, पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। जिस प्रकार से जो होता है ऐसा ना हो करके क्या है, एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए। उनको संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया का भी ज्ञान करा देना चाहिए। तो यह होती है शिक्षक की भूमिका किशोर और किशोरियों के प्रति। ठीक है, क्लास कैसी रही? बड़ी मेहनत से पीडीएफ को बनाया है, आपके लिए तैयार किया है, एक एक मतलब ढूंढ ढूंढ करके कहाँ से आपका सटीक और सही रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बिना लाइक और बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे। क्लास कैसी रही जरूर कमेंट करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमें हमारे दूसरे चैनल पर एसपी सर व्लॉग्स के नाम से जो चैनल है वहाँ फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए। और ये जो आपने पढ़ा है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसी लगी आज।